हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस, कभी कभी मैं इतना स्ट्रांग फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की हर प्रॉब्लम से लड़ जाऊंगी, लेकिन कभी कभी इतना वीक पड़ जाती हूँ, खुद से ही नहीं लड़ पाती हूँ। और इसी के साथ साथ अंदर से कुछ चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि मैं उन्हें टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जीना है यार, मुझे छोटी उम्र में मरना नहीं है। तो इसी के साथ साथ आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, साइकेट्रिक के पास। और मेरे साथ शहजादी दीदी भी आ रही हैं, उनको भी डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर से कुछ पर्सनल डिस्कस करना है। आप लोग भी साथ चलिए, आप लोग भी देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम जा रहे हैं साइकेट्रिक के पास थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज डिस्कस करने। चलते हैं फिर। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पहले हम ट्रिपलिंग करने वाले थे, लेकिन फिर हमें याद आया कि स्कूटी को टेप नहीं लगी है, तो निकलते हैं यहाँ से। शोर बहुत ज़्यादा है वैसे तो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल, साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल को यहाँ पे लगाएं। तो गाइज़, फाइनली हम लोग पहुँच गए। अभी हमारे पास टाइम है, थैंक गॉड हम ऑन टाइम पहुँच गए। क्या नाम था उस डॉक्टर का? पूछना उससे दोबारा। डॉक्टर सुकृति मैम से मिलना है, या फिर साइकेट्रिक से मिलना है, या फिर साइकोथेरेपिस्ट से मिलना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि साइकेट्रिक से ही मिलना चाहिए, क्योंकि साइकोथेरेपी थोड़ा लेंथी हो जाता है। वो तो अभी सर पर्ची लेने गई है, उठ गए। साइकेट्रिक कौन बैठा है? डॉक्टर मनु रघु वाले उठ गए। और ये डॉक्टर सपना बैठे, साइकोथेरेपिस्ट। तो गाइज़, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग कैमरा बंद ही रख सकते हैं। मैं सोच रही थी हम लोग जब साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे थी नहीं ना कोई। रूम नंबर 10 ऐश हुआ, ये 17 इंस्ट्रक्शंस कोई लगी नहीं थी, और वो बोल भी रही थी शायद वो कोई 4th क्लास चपड़ासी थी। रूम नंबर 14 वीडियो अलाउ नहीं है बनाना। यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है बनाना। और वीडियो अलाउ नहीं है, मैं तो बना रही हूँ भाई, लेकिन रूम नंबर 10 कहाँ मिलेगा। चलिए गाइस, वीडियो अलाउड नहीं है, हम लोग अपना वीडियो बंद कर देते हैं और फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे ये लगा था कि जब मैं डॉक्टर से मिलूँगी साइकेट्रिक से, मैं वो सारी कन्वर्सेशन आपसे शेयर करूँगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकती। साइकेट्रिक से मैं मिल गई, लेकिन मुझे साइकोथेरेपिस्ट से मिलना ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं उनके पास, उम्मीद है बैठे हों वो। तो गाइस, साइकेट्रिक से हम मिल लिए, उन्होंने कुछ मेड्स लिखी, कुछ नहीं बहुत सारी मेड्स लिखी, लेकिन अभी साइकोथेरेपिस्ट से मिलना ज़रूरी है। और अब हम उनका वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। क्या हुआ? गर्दन क्यों ऐसे छोड़ दी है? मेरे को थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, सोशल एंजाइटी भी है ना। गाइस, फाइनली साइकोथेरेपिस्ट आ गई हैं। अब हम उनसे डीप डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये रही मेरी साइकोथेरेपिस्ट। यस मैम। यस मैम। मैम, कहानी लंबी है, शुरू कहाँ से करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। मैम, पिछले 2 हफ्ते में मुझे 2 बार एंजाइटी अटैक आया। मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे सोशल एंजाइटी होती है। कितने टाइम से ये? मैम, पहले ये नॉर्मल था, मुझे घर पे एंजाइटी अटैक आता था, मैं वॉशरूम में जाके रोती थी, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का नहीं बढ़ा था ये। बाहर मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो पिछले 2 हफ्ते में 2 बार ये बाहर हुआ मेरे साथ। पहले घर पे नॉर्मल था, लेकिन अब बढ़ गया है, ये चीज़ बढ़ गई। मैम, आपको किसने बनाया है डॉक्टर? रहने दीजिए, चले। कोई फैमिली प्रेशर है, कोई रिलेशनशिप वगैरह? नो मैम, आप हंस रहे हैं, आप जजमेंटल लग रहे हैं, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती कुछ भी। आई एम सॉरी। जो मूड है वो ठीक करने की कोशिश करें। नो मैम। बोलिए बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? मैम, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से कहाँ हो? पे क्या नाम है? ख़त्म करूँ? मेरा नाम शहज़ादी है।
कहाँ रहते हो? मैं गुजर नगर में रहती हूँ। अच्छा, करते क्या हो? मैम मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ओके, क्या प्रॉब्लम है? मैम बहुत टाइम से ना ऐसा हो रहा है कि सुकून नहीं है कुछ दिल में। ओके, उसकी क्या वजह है? मैम रात भर नींद नहीं आती, बाहर जाती हूँ तो बच्चे, सोशल जिस तरह एंजाइटी। से आप हंस रही हो, आप बहुत सुकून में लग रही हो, खुश लग रही हो। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, बात करो। मैम अब थोड़ा सीरियस हो जाती हूँ मैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके। मैम बहुत टाइम से ना ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ सोशल एंजाइटी है और कुछ काम करने को मन नहीं करता है। अगर काम पे जाऊँ तो वहाँ कर नहीं पाती हूँ, है ना। फैमिली में कौन कौन साथ रहता है? फैमिली में मेरी एक बहन है साहिबा और मैं हूँ और भाई है। एंजाइटी होती किस चीज़ से? आप फील क्या कर रहे हो कि आपको एंजाइटी होती मैम एकदम से बस शिवरिंग हो जाती है, घबराहट है? हो थॉट्स जाती क्या है। चलते हैं जहन में? थॉट्स क्या होते हैं? बस सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि अपने आप को ख़त्म करूँ। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। पहले मुझे खुद थेरेपी लेनी पड़ेगी, फिर आपको सुनना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। हो रहे हैं यार। नहीं बच्चे, दवाइयाँ खाने से आप डिप्रेशन में नहीं और जाएंगी, रिकवर होंगी। कोर्स पूरा करो 3 महीने का, जितने महीने का मिल रहा है। उसके बाद फिर एक बार चेकअप कराओ। पिछले 2-2.5 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। हीलिंग में टाइम लगेगा, दवाइयों का कोर्स पूरा करो। मैम आपका क्या इस बारे सलाह है कि इस चीज़ का इलाज शादी हो सकता है? मैम शादी यस, नहीं, मेरे पास एक और इलाज है। आपके घर पे पंखा लगा है? कम से कम इतना ऊंचा? नहीं मैम, थोड़ा नीचे ही है इससे। नीचे है, चलेगा, कोई बात नहीं। और बच्चे, रस्सी यहाँ पर दुपट्टा होगा घर पे, रस्सी खरीद के जाना जब यहाँ से जाओगे, ठीक है? मैम उससे क्या होगा? बच्चे उसको क्या करना है, उसको ऊपर लटकाना है फैन में, है ना, फिर गले में फंसाना है उसको टाइट। यहाँ मैं सलाह लेने आई हूँ आपसे कि ताकि मैं ठीक फील करूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। आप मुझे क्या सलाह दें? बच्चे, शादी से अच्छा सलाह इससे बढ़ के कोई नहीं देगा। ये शादी से 10 गुना बेहतर ऑप्शन है। मैम ऐसे कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, पंखे की ओर लटको। मैम अभी मुझे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शादी कर रहे हो तो ठीक हो जाएगी। क्या ये सच है? शादी करने से ठीक हो जाएगी? ये कौन से लोग कह रहे हैं? मैम है कुछ लोग है ना। सबसे पहले उनको पंखे की ओर लटकाना है, ठीक है बच्चे? उसके बाद खुद लटकना है जी बच्चे, ये सबसे अच्छा सलूशन है। बाकी अपना ख्याल रखो। चलो बच्चे, अब निकलो यहाँ से, गेट आउट, उठो, निकलो। दोबारा नहीं आऊँगी आपके पास। ज़रूरत भी नहीं है। गाइस, साइकोथेरेपिस्ट तो नहीं आई अभी तक, मैं घर ही चलती हूँ। मैं अपनी थेरेपी खुद करती हूँ, मैं ऑनलाइन थेरेपी लूँगी कोई। तो साइकेट्रिक थे डॉक्टर मनु अरोरा, उनके पास भीड़ बहुत थी, तो उनको फटाफट से सारे पेशेंट्स को देखना था। उनके पास टोटल 3-2 मिनट वो सबको दे रहे थे। तो 3-2 मिनट की तो मुझे एंजाइटी होती रही। 30 सेकेंड्स में मैंने बोला क्या है, उन्होंने दवाई लिखी, दैट्स ऑल। बट उम्मीद है दवाइयाँ काम करेंगी, दवाइयाँ थोड़ी सी मदद करें, बाकी मैं मदद खुद की खुद करूँगी। और यस, मुझे लगता है यहाँ से चलना चाहिए। साइकोथेरेपिस्ट तो नहीं आई, और हम लोग चलते हैं यहाँ से। दवाइयाँ जो लिख के दी ना, ये काफ़ी नहीं, खा चुकी हूँ मैं ये पहले, इतनी दवाइयाँ। पर्ची उसमें डाल दे। पर्ची तो डाल दूंगी, मेड्स लेनी है ना। शू मैं लूँ मेड्स की? नहीं है तो वैसे 2 ही टैबलेट। ज़ाहिर है लेनी पड़ेगी, हालात देखिए अपने 2-3 दिन से। लेनी तो पड़ेगी। जल्दी दे ना चाबी। स्कूटी मैं चलाऊंगी ना, चाबी क्या? अच्छा, शुआ, नहीं जाना है कब्रिस्तान हमको, घर जाने से। चलाने नहीं देते, फिर बोलते चलाने नहीं आती है, चलाने नहीं आती है। ट्राई तो कभी करने नहीं ट्रैफिक है, गलियाँ हैं, देते। मैं कर लूँ, है ना, हाईवे है। भाई मुझे भरोसा नहीं है ना आप पे, आपको तो है। शू नहीं यार, तो ठोक देगी कहीं। चाबी कैसी लगती है? अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं चाबी कैसे लगती है, और मुझे कह रही थी मुझे भरोसा आ गया है खुद पे। तभी तो कहा मुझे भरोसा नहीं है ना आप पे। अल्लाह की कसम नहीं लगती है आसानी से। जी जनाब, मैं तो उंगली से स्कूटी को ऑन करती हूँ। लेट हो रहा है। कहाँ की ओर क्या करना है? स्कूटी कहाँ की ओर ऑन होती है? कहाँ की ओर? कहाँ? अरे लेफ्ट साइड नहीं, शो राइट साइड। ट्राई भी करे पर नहीं हो रहे थे, फंस रहा है। उतर। कैसे करना होता है? ये मैंने चाबी ठीक लगाई है। अरे ठीक लगाई है, वो थोड़ी सी घिस से उसको टेक्निक से ऑन करना पड़ता है। टेक्निक मुझे दिखा दीजिए। नीचे दबाना, फिर ऐसे करना है। हाँ, ऑन है। काट आगे की ओर, आगे उधर राइट, पीछे जाना है क्या हमें? एग्जिट लेना है ना? हाँ, धीरे धीरे, पूरा काट हैंडल। ठीक है, ले जा आगे। अब पीछे ले जा, हैंडल को टेढ़ा कर, लेफ्ट साइड, यस, हाँ
बस बस बस, पीछे फंस रही है। रेस ज़्यादा मत देना। अब राइट कर, पूरा काट राइट। हाँ अब आगे ले जा, धीरे धीरे मत। रेस एकदम से बजेगी और गेट के बाहर जाएगी। भाई देखा, देखे इसके हालात, और कह रही थी मैं चलाऊंगी। राइट काट ना, पूरा राइट काट। हाँ बस जाने दे, बड़ी जगह है। धीरे धीरे रेस दे, एकदम से मत देना। काट लिया आपने, वेरी गुड। आराम से, ओके। नहीं शू, नहीं मोहतरमा, नहीं मुझे नहीं आना है। नहीं आ सकती शू, आगे तक ले जा, पाँव ऊपर करके, ठीक है। गाइस 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 गाइस, बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, मुझे कहती है पीछे बैठ। शुआ यहाँ पे बहुत सारी स्कूटीज हैं, ठोकना नहीं इनको, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लाते ऊपर चढ़ा, अरे अरे अरे, आराम से शू, राइट रखना। बस भाई रुक जा रुक जा रुक जा। ये को गई भाई, राइट साइड का इंडिकेटर लगा के। स्टैंड लगा। गाइस स्टैंड नहीं लग रहा है इसे, क्या बैठती हूँ मैं इसके साथ। अरे ही लगे। कोई बात नहीं, अच्छा आराम से। भाई भाई लाइक सीरियसली शू, शुक्र है। दोनों टैबलेट्स लाना। हाँ गाइस ज़बरदस्ती भेजा इसको अकेले दवाई खरीदने के लिए, पता नहीं कितना टाइम लगा देगी। ये वाली मेड्स है। हाँ जी, 1 मिलियन की है दूसरा। हाँ 1 मिलियन। इनका ले ये सुबह शाम खाने ये अंकल जी मेरी बात सुनो, मील्स के बाद, राइट। अंकल जी मेरी बात सुनो। लिंजा फाइनेंस जो आपकी, ये आपने खानी ये आपकी मेरी मेरी है, ले रही है भाई। 15 दिन में ये मेड्स भी मेरी है। मैं, मुझे लगता है मैं पहली बार इतनी सारी दवाइयाँ खाने वाली हूँ। तो गाइस हम लोग फ्री हो चुके हैं साइकियाट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल से। अब हम फटाफट घर चलते हैं, रास्ते से कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि रोज़ा मुझे भी नहीं है और शू को भी नहीं है। सो लेट्स गो। आहिस्ता चला, आहिस्ता चल। क्या हो गया मनी, आहिस्ता चलना नहीं चलना है, सारा डिप्रेशन निकाल दूंगी आपका, ठीक है। काम नहीं है ना। हाँ तो भी कहता हूँ गाइस, ये हमारी पर्सनल एम्बुलेंस है, हमारे साथ ही रहती है। झूठ हो भाई, छोड़ेगा नहीं, सभी तेरे को छोड़ेगा नहीं भाई। गाइस ओवरटेक वो कर रहा था, जल्दी उससे थी और लुक मुझे दे रहा था, ऐसे देख रहा था मुझे। मैं तो उसके पीछे लग गई थी, बट मेरा ना ये रास्ता घर जाने का नहीं थी, तो मैं पेट्रोल वेस्ट होता और घर लेट हो जाती, इसलिए मैं रुक गई। फिर वो भाग गया भाई। साहिबा साहिबा, दिमाग ठिकाना है तेरा, मत कर। क्या हो रहा है यार, डैडी क्यों कर रही है स्कूटी, सीधे नहीं चलाने आती है। अंकल तू पागल है क्या भाई, वो डर गई। क्या कह रहा? हाँ बोलिए ना, क्या बोलना है? क्या अरे मैं घर पहुंच गई यार। बात बताऊँ, ये स्कूटी इतना शोर करती है जैसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ रहा है वहाँ से। टॉर्क है तो क्या हुआ, इतना शोर बनता है क्या? कानों की शांति मिल गई मुझे अब। हम अपनी वाली जगह पे पहुंच गए हैं गाइस, अपनी वाली जगह पे। आप समझेंगे नहीं गाइस, आप नहीं समझेंगे कौन सी अपनी वाली जगह। गाइस अपनी वाली जगह जो होती है ना, दिल में जो रहती है जगह, वो जगह पे हम पहुंच गए। अभी दवाई लेने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है अब तो। गाइस हम अपने घर पहुंच गए हैं यार। आंटी यहाँ आप रहते हैं? यहाँ आप रहते हैं? अच्छा घर देखो, नाली में कितना गंद है, ऊपर वाले घर वाले भी सब गंद डालते हैं यहाँ, है ना। यहाँ तो फिर भी कम है, नीचे इससे ज़्यादा है। एक दिन ना सारे मिलके पूरा गुजरनगर साफ कर देंगे, है ना। आंटी बेचारी क्या करेगी, है ना, बाकी सारे लोग आंटी डाल ऑर्डर रहे हैं। देगी, सारे सब लोगों को बताएगी ना, चलो भाई सफाई करते हैं मोहल्ले की, है ना। देखिए ना कितना गंद है यहाँ पे, ये देखो हर जगह गंद फैलाया है। और डाला किन्होंने है? ये सारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं, इसलिए इन सब लोगों को घरों से बाहर निकाल के यहाँ से सफाई करते हैं किसी दिन। क्यों यासीन? तभी एमा हमारी व्लॉग होस्ट करेंगी जब तक मैं अपने शूज़ खोलूँगी। लेट्स गो। करो व्लॉग होस्ट, बोलो क्या बोलना है।
तो गाइस देख सकते हैं ये लाया मेरी खाला ने। दूसरी कहाँ है? दवाई लाई, उनको बुखार था। इसमें होनी चाहिए, इसमें तो नहीं है, इसमें डाली थी नहीं। शुआ 400 की 2 दवाइयाँ नहीं खरीदी थी, हमने 4 दवाइयाँ खरीदी थी। यार दूसरे 25 मेरी आधी दवाइयाँ तो रास्ते में ही गायब हो गई हैं भाई। गाइस मेरी आधी मेड्स तो रास्ते में ही कहीं रुक गई हैं, यानी कहीं गिर गई हुई हैं, पता ही नहीं चला कहाँ गिरी। और मैं अच्छा फील कर रही थी बट मैं एकदम से ऑफ हो गई। वेल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।